रेलवे विभाग की तरफ से एक नया गवर्नमेंट जॉब्स का वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जहाँ पर अलग अलग टाइप की 9 डिफरेंट पोस्ट जो है वो जारी की गई हैं। 9 अलग अलग डेजिग्नेशन पे वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, कब से लेके कब तक आवेदन कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें आपको बता दूँ कि आपकी जो वैकेंसीज़ यहाँ पे जारी की गई हैं, उसमें सबसे पहली पोस्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर की, दूसरी है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, तीसरी है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, चौथी सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर टेलीकॉम, पांचवी सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी, छठवीं प्रोजेक्ट इंजीनियर, सातवीं प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी, आठवीं सीनियर टेक्नीशियन और नाइन्थ जो पोस्ट है वो है आपकी टेक्नीशियन की। इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आपकी डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, उसके लिए आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा 1,10,000 से 1,25,000 रुपए के बीच में। इसी तरह से अलग-अलग जो पोस्ट है आपका, उसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर वेरी करेगा। तो इसकी जानकारी के लिए आप ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली बेसिस पे। हम डेली ऐसी अपडेट्स उस चैनल पे लेके आते हैं, जिसमें हम नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन हो तो एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ कॉपी भी आपको मिलती है वहाँ पे, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक मिल जाता है आपको वहाँ पे। तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वहाँ पे भी आपको मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे बात करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये वैकेंसीज निकली हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, एक पीएसयू है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो हमारा रेल मंत्रालय है भारत सरकार का, जो भारत का रेल मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये कार्य करते हैं। और इन्हीं के द्वारा ये वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो रेलवे डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसके अंडर जो है ये वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं, जिसमें आप वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हैं। देन इसके बाद अब बात करें कि आपको अदर कौन-कौन से बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपके जो बेनिफिट्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होते हैं वो सारे मिलेंगे, जिसमें डीए, एचआरए, कन्वेंस, मोबाइल अलाउंस, आपका इंश्योरेंस, आपकी अदर हेल्थ बेनिफिट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, टीए वगैरह, आपका होटल अकोमोडेशन, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, रेस्ट हाउस, होटल अलाउंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की क्या-क्या रिक्वायरमेंट जो है इसमें रखी गई है आपकी, और मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहली जो पोस्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर एसएनटी की, इसके लिए आपने फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया हो या फिर बैचलर्स डिग्री की हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर अगर किसी ने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा वालों के लिए 16 साल का एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस कौन सी फील्ड में चाहिए, उसकी जानकारी जब आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें साथ में ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आपकी ड्यूटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर एसएनटी। इसके लिए रेगुलर डिप्लोमा या डिग्री की हो आपने। जो मैंने पिछली पोस्ट के लिए आपको जो ब्रांचेस बताई हैं, सेम आपकी क्वालिफिकेशन इसमें भी रहेगी। डिफरेंस एक चीज़ में रहेगा, वो है आपका एक्सपीरियंस। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 7 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा किया है तो 10 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी बिडिंग। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी सेम मांगी गई है।
अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और आपने डिप्लोमा किया है तब भी 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर टेलीकॉम। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर डिप्लोमा किया है तो 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की डिटेल ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से एक्सपीरियंस ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, क्योंकि उसी से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए या फिर नहीं हैं। इसीलिए मैं पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड आपको कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी ऑटोकैड। सेम क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस ग्रेजुएट्स के लिए, 3 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इसके बाद है प्रोजेक्ट इंजीनियर एसएनटी। सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, एक्सपीरियंस 2 साल का, चाहे आप ग्रेजुएशन किया है चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन एसएनटी। इसके लिए रेगुलर आपने आईटीआई की हो या फिर आपने नेशनल कोई सर्टिफिकेट लिया हो, जिस ट्रेड में वैकेंसी है उस ट्रेड का, और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए, और ट्रेड है यहाँ पे एसएनटी। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन एसएनटी। इसके लिए फुल टाइम रेगुलर आईटीआई किया हो आपने या फिर एनसीबीटी, और अगर आप 10th पास हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे बात करें अब अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह का है जो आपको इसी नोटिफिकेशन के पीडीएफ में मिल जाएगा। इसको आपको फिलअप कर लेना है। इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको अटैच कर देनी है, और ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन तरीके से सेंड करनी होंगी। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे बता रखी है, जिसमें आपको अपने क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, अपना 10th का सर्टिफिकेट, आपका जो सर्विस अगर सर्टिफिकेट है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वो भी लगाने हैं, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट रिसेंट फोटोग्राफ्स, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। अब यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन जो है इन पोस्ट के लिए होने वाली है। इंटरव्यू होगा आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 25 जून को, और जो टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए होगा 29 जून को, और बाकी इसके अलावा जितने भी पोस्ट बची उनका होगा 26 जून 2025 को। वेन्यू नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से चेक कर लीजिएगा, और इस वेन्यू पे आपको रिपोर्ट करना होगा। जिस स्टेट पे आपका इंटरव्यू है उस स्टेट को सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में, और आपकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जिस दिन आपका डेट ऑफ इंटरव्यू बताया गया है उसी दिन आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म और अपने डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपीज और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ वहां पे रिपोर्ट करना होगा, और अपना रजिस्ट्रेशन पहले करवाना होगा, तभी जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन इन वैकेंसीज का। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।